हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और देख सकते हो अभी है मार्केट क्लोज्ड, यानी कि जब मार्केट ओपन होगा मंडे को तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने गोल्ड के ट्रेड को प्लान करना होगा, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, बाइंग लेवल्स कौन से होने वाले हैं, सेलिंग लेवल्स कौन से होने वाले हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड और फ्री प्राइस एक्शन कोर्स। मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक करना एक बार से, आपको प्राइस एक्शन कोर्स जो कि फ्री अवेलेबल है, जिस कोर्स के लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे करते हो, वो कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को अभी कवर किया है, इसके आगे बहुत सारे अभी टॉपिक्स कवर करना बाकी है। तो स्टे अपडेटेड, उसके लिए एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को, और सबसे पहले एक एक करके हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो आपके सामने। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक करके की लेवल्स को मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे। सिंपल, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक था उसको मार्केट ने बहुत ही परफेक्टली यूज किया है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा, मैंने प्रॉपर ये मेंशन किया हुआ था ये जो ब्रेकर ब्लॉक था। और ये ब्रेकर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही इफेक्टिव है, और ये ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने जस्ट यूज किया। यूज करने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन आपको देखने को मिला। अब यहां से कैसे मार्केट परफॉर्म करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा अब ये जो लेवल है, अब इसको एक्यूरेट करने का जरूरत है, थोड़ा सा प्रिसाइज करने का जरूरत है, ठीक है। पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल अपने सामने होगा ये लेवल, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि अच्छे से नजर आए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इसका कलर इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, देख सकते हो सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये लेवल। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है आपके सामने ये लेवल। दूसरा आपके सामने इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। अब बात करेंगे, ये तो दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो गया। अब यहां से ट्रेड कैसे प्लान करना होगा थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट की लेवल्स होगा उसके ऊपर भी एक एक करके हम समझेंगे अच्छे से। सबसे पहला, अगर मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, इस लेवल को टैप करने के बाद अगर आपको यहां से रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर हम मार्केट में यानी गोल्ड में एक अच्छा खासा बाइंग देख सकते हैं इस एरिया से। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा, अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें कहां तक वेट करना होगा। देखो, अगर मान लो इस लेवल से हमें रिजेक्शन नहीं देखने को मिला, इन केस, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को भी प्रिसाइजली यूज करता है, तो थोड़ा सा इसको और हम एक्यूरेट करेंगे, क्योंकि ये एक इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक टाइप का कैंडल है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे इसको और ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से इसकी लेवल को। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट ने इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन नहीं दिया, मान लो इसको ब्रेक कर गया, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो अपने पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा यानी कि नेक्स्ट की लेवल होगा वो कौन सा होने वाला है। तो वो जो अपने पास नेक्स्ट एरिया होगा, ये लेवल, ठीक है, बहुत ही पास में लेवल है, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे की ये दोनों लेवल। तो अगर मार्केट जब तक इस रेंज पे रहेगा इसके ऊपर, तब तक हम बाइंग ही देखेंगे, मार्केट में बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि अगर मार्केट इन केस डाउन साइड के लिए आता है, अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल को भी टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो भी हम यहाँ से बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो पहला लेवल है ये वर्क करते हुए नजर आएगा बहुत ही प्रिसाइजली। और अगर नहीं किया, अगर डाउन के लिए मार्केट और मूव करता है तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ से आपको बाइंग अच्छा खासा दिया, उसके बाद मार्केट फिर से मूव करके आया नीचे और इसको ब्रेक कर दिया। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जहां से भी ब्रेक करेगा, एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। मान लो मार्केट ने ऐसे गया, थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और ऊपर से फिर से मार्केट घूम के आता है और इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जब ये जो लेवल है ये जब ब्रेक होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड के लिए छोटा सा स्कैल्प मूव होगा, ज्यादा बड़ा मूव के बारे में नहीं जाएंगे, या फिर ज्यादा बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। कहां तक हम देख सकते हैं? यहां तक, इस लेवल तक हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहां तक मार्केट को मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपसाइड का जो लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रीच भी करना चाहेगा तो मार्केट के पास एक अच्छा खासा डिस्टेंस होगा जिसको कवर करना होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास एक की लेवल है, इसको हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो की लेवल है इसको हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, ध्यान से सुनना और समझना। अभी जिस लेवल पे है, मान लो यहाँ से इसके अंदर मूव करता है, इसको अच्छे से यूज करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, देखो पहला तो ये समझो कि जब मार्केट, अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देगा ना, अगर ये जो लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे समझेंगे इसको और ज्यादा बेटर तरीके से। ये रहा आपके सामने ये प्रिसाइज लेवल। ठीक है, ये प्रिसाइज, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करते हैं, जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उतना ज्यादा बेटर होगा ट्रेड एग्जीक्यूशन में भी। ठीक है, चलो, अगर मार्केट अपसाइड के लिए आता है, ठीक है, देखो अभी जहां जिस लेवल पे है मार्केट, ध्यान से देखोगे आपको इस लेवल पे नजर आ रहा है मार्केट, ध्यान से देखना, अभी इस लेवल पे यहाँ पे नजर आ रहा है। मान लो इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर गया ऐसे, इस लेवल को ऐसे टैप किया, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम सेल साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, ये चीज समझे? मैंने जो अभी मेंशन किया, क्या मैंने समझाया, बताया? आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट अगर यहाँ से मान लो ऐसे अपसाइड के लिए जाता है, इसके ऊपर इस पे टैप करता है, ठीक है, टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से। अब देखो, जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, यानी कि ये जो लेवल है इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट, यानी पुल बैक या रीटेस्टिंग जो भी बोल लो, पुल बैक या रीटेस्टिंग लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो हमें यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, जो कि आपको अच्छा खासा अपसाइड के लिए देख सकते हो आप मार्केट को मूव करता हुआ। क्लियर है? इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। जो जो मैंने कंडीशंस आपको बताया है ना, उस कंडीशंस के ऊपर जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, ट्रेड को प्लेस करना होगा। और मान लो इन केस अगर मार्केट काफी अच्छा खासा अपसाइड के लिए निकल जाता है, तो भी अगर मार्केट, अगर ये देखो ये जो हाई नजर आ रहा है ना, ये हाई को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो भी हम यहाँ से एक स्कैल्प मूव सेलिंग का देख सकते हैं मार्केट में। ज्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा खासा पॉइंट आपको यहाँ पे सेलिंग में देके जाएगा गोल्ड। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो भी मैंने किया अभी। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना, पूछना, मैं उसको डाउट्स जो भी होगा मैं क्लियर करूंगा। और ये था अपना छोटा सा प्यारा सा गोल्ड का एनालिसिस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।